एक समय की बात है। एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड पेड़ पर खेल रहा था। उस झुंड में एक सबसे छोटी पक्षी थी। वह बहुत ही प्यारी और सबसे तेज थी। उसका नाम बुलबुल था। सभी चिड़ियाँ उसका ख्याल रखती और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। बुलबुल जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर एक मोती का हार मिला। उस हार को बुलबुल पहन लेती है और सभी उसको बधाई देने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारे ऊपर जच रहा है। बुलबुल तुरंत अपनी माँ के पास गई। बुलबुल अपनी माँ को ये हार दिखाई। माँ ने बुलबुल से काफ़ी पूछताछ करने लगी, उसको ये हार कहाँ से मिला है। बुलबुल माँ से नाराज होकर वापस अकेले ही जंगल में चली आई और एक पेड़ की डाल पर बैठकर बुलबुल सोचने लगी। सभी ने मेरी तारीफ की, बस माँ को छोड़कर। उसे तो बस हार की पड़ी थी। एक बार भी माँ ने नहीं बोला कि ये हार मुझ पर कैसा लगा। इतने में एक सिपाही वहां आया और बुलबुल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। इधर बुलबुल की माँ उसे ढूंढ रही थी और बुलबुल उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वह परेशान थी कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई। सिपाही जब बुलबुल को अपने साथ ले जा रहे थे तो एक पक्षी ने देख लिया। बुलबुल को सिपाही से बचाने के कारण उस निर्दोष पक्षी की हत्या सिपाहियों ने कर दी। यह देखकर बुलबुल डर गई और चुपचाप सिपाहियों के साथ चली गई। सिपाही बुलबुल को राजा के दरबार में ले गए। बुलबुल वहां अपने को अकेला पाकर घबरा रही थी। बुलबुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे यूं ही दरबार में क्यों लाया गया है। तभी सिपाही ने बोला, हुजूर, मैंने रानी का हार चोरी करने वाली इस पक्षी को पकड़ लिया है। राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि ये पक्षी ही चोर है। सिपाही बोला, हुजूर, चोर को ढूंढते ढूंढते मैं जंगल में पहुंच गया। तभी एक पेड़ पर इस पंछी के गले में रानी साहिबा का हार दिखा, तो हमने इसे पकड़कर आपके सामने पेश किया। राजा गुस्से में पंछी से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रानी साहिबा के गले का हार चोरी कर लिया और उसके पहन के घूम रही हो। बुलबुल बोली, राजा साहब, मैं निर्दोष हूँ। मैं घूम तो रही हूँ, पर रानी का हार मुझे एक पेड़ की डाल पर मिला था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ राजा साहब। राजा ने पंछी को तुरंत ही प्राण दंड का हुक्म दे दिया। बुलबुल सोचने लगी, सच बोलने से कोई मेरे पर यकीन नहीं कर रहा। एक बार झूठी बोलकर देखती हूँ, क्या मालूम मेरी जान बच जाए। बुलबुल ने राजा से बोला, राजा साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मैं हार नहीं चुराई हूँ, पर मैं यह बात जरूर जानती हूँ कि हार किसने चुराया है, और वह व्यक्ति अभी भी दरबार में मौजूद है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा है। राजा ने बुलबुल से पूछा, कौन है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी उसने किया है। बुलबुल बोली, वह व्यक्ति राजमहल से हार चोरी कर छुपा रहा था, तो मैंने उसके सर पर अपनी एक पंख गिरा दिया और वह पंख अभी भी उसके सर पर ही है। बुलबुल जोर से बोली, देखो देखो, उसके सर पर पंख है। इतना कहते ही एक सिपाही राजा के दरबार से भागने लगा। सबने उस सिपाही को पकड़ लिया और देखा तो उसके सर पर कोई पंख नहीं था। राजा ने फिर उस बुलबुल को कहा, मैं समझ गया, चोरी इस सिपाही ने की। तुमने अपनी बुद्धि से अपनी जान बचाई और असली चोर को पकड़वाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने फिर बुलबुल को छोड़ दिया और असली चोर को सजा दी गई।
बुलबुल को अब अपनी माँ की बात याद आ रही थी। माँ मुझसे इसलिए इतना पूछ रही थी कि ये हार तुम्हें कहाँ से मिला, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ हमेशा बच्चों के लिए उसकी भलाई ही सोचती है, पर बच्चे जब तक किसी मुसीबत में ना पड़े अपनी माँ का प्यार नहीं समझ पाते हैं। बच्चों, आप लोग को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग 5 चिड़ियों के नाम लिखें। और आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी कहानी को देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।